सो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पे। तो जैसा कि आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, और अगर आप इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा गौर से और सुनोगे तथा फॉलो करोगे, मतलब आप अगर इसको फॉलो भी करोगे, करना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है मैथ्स में। तो इस रामबाण, देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, रामबाण, राम भगवान वाला बाण है भाई, समझ गया ना। अगर आप इसको फॉलो कर लिए तो सीधे मोक्ष मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष मतलब 90 से ऊपर आ जाएगा, वो वाला मोक्ष मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझाते हैं आपको कि मैंने ये कॉन्सेप्ट क्या डिज़ाइन किया हुआ है। तो बेसिकली देखिए, हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं तो हम लोग को समझ में नहीं आता है किस चैप्टर पे कितना ध्यान दें, कैसे क्या करें, ठीक है। तो आज मैं आपको सारे चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक वे से आपको बताता हूँ कि जस्ट आज मान के चलो 13 जनवरी है, और 13 जनवरी है, और आज से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, सपोज आज से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक महीना आज से ठीक 13 फरवरी तक आपका मैथ्स, अगर मैं 4 बार बुक आपका रिवीजन करवा दूँ तो फिर आप देखना क्या नहीं होता है। तो चलो, जैसे मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, बस आप उसको उसी तरह से फॉलो करो। 100% गारंटी है हमारी कि आपकी जो मार्क्स है वो 90% से ऊपर रहेगी मैथ्स में। आप लिखित में ले लो, साइन वाइन करके रख लो, और नहीं आएगा तो फिर मेरे से बात करना, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बट बात तभी होगा जब आप ये जो पूरा मैं बताने जा रहा हूँ इसको आप 30 के 30 दिन फॉलो करोगे। एक भी दिन अगर बीट हुआ तो चैलेंज कैंसिल, ठीक है। तो आपको 30 डेज ऑन अ ट्रॉट, ऑन अ स्ट्रीक आपको फॉलो करना है इस चीज़ को। अब क्या फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है, तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं टॉपिक से, है ना। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या, साइमल्टेनियस इक्वेशन, जो कि आपका डिटर्मिनेंट्स में है, ठीक है। तो यहाँ मैं डिटर्मिनेंट लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्या रहे, याद रहे कि हम लोग किस चैप्टर की बात कर रहे हैं, है ना। उसके बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन में ही आप ए इनवर्स करोगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ, फिर अगला जाते हैं हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। फिर उसके बाद हम लोग करते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग करते हैं डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग करते हैं रेट मेजर। फिर उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। फिर इसके बाद हम लोग करेंगे मैक्सिमा मिनिमा, ठीक। एक क्वेश्चन, एक नहीं, अभी मैं बताऊंगा कितना क्वेश्चन आपको करना है। डिफरेंशिएबिलिटी का अलग से आप करोगे, और एक करना है हम लोग को, मतलब एक और टॉपिक क्या रहेगा, कंटिन्यूटी। एक जो रहेगा आपका वो रहेगा इनवर्स का, और एक लास्ट जो है आपका वो क्या रहेगा, रिलेशन फंक्शन। चलिए, सिस्टम आपके लिए भी वही है बॉस, ठीक है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे फॉलो आपको वही करना है। बस अब आप यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चंस आपको कितना करना है। जहाँ तक हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की, साइमल्टेनियस इक्वेशन से आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं। इस 4 क्वेश्चन में 2 आपका इक्वेशंस रहेगा जिसमें आप एक्स वाई जेड दिया रहता है, और 2 में आप नॉर्मल ए इनवर्स का जो जहाँ भी क्वेश्चन मिलेगा आपको वहाँ से करेंगे आप। स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिसेस से आपको क्या करना है, 4 क्वेश्चंस करना है, ठीक है। उसके बाद लॉग डिफरेंशिएशन से 4, उसके पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन से अगेन 4, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन से 4, ठीक है। रेट मेजर से 3, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से 3, मैक्सिमा मिनिमा से 5। ये 5 में आप क्या करोगे, 3 वर्ड प्रॉब्लम करोगे और 2 रेगुलर क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी से आप 4 क्वेश्चन करोगे जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज होता है, ठीक है, याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का। कंटिन्यूटी से आप करोगे 4 क्वेश्चन, ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। इनवर्स से आप करोगे 3 क्वेश्चंस करोगे प्लस एक ग्राफ करोगे हर दिन, है ना। ग्राफ आपको याद होना चाहिए, मतलब आप ग्राफ इतना कर लो कि आपको साइन कॉस टैन सेक कॉट कोसेक सबका ग्राफ याद होना चाहिए, ठीक है। अब आप आ जाइए रिलेशन फंक्शन से भी आप 3 क्वेश्चंस करोगे। 3 क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, वन फंक्शन का एक क्वेश्चन करेंगे आप, इक्विवेलेंस प्रूव करने के 2 क्वेश्चंस करेंगे आप, ठीक है। तो अब आप काउंट कर लो कितना क्वेश्चंस हुआ। चलिए फटाफट देख लेते हैं हम लोग। तो 3 3 6 4 10, 4 14, 14 5 19, 3 22, 22 3 25, 4 25 और 4 29, 4 33, 4 37, 4 41, 4 45। मतलब आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है 10 क्लास से ज़्यादा। क्यों, क्योंकि आपका जो है भाई सिलेबस भी वैसा ही है ना, क्योंकि हम लोग आपको चैप्टर्स में ना डिवाइड करके टॉपिक्स में डिवाइड किए हैं।
तो इस चीज़ को बड़ा ध्यान से समझिएगा। 45 क्वेश्चन आपको डेली, मतलब डेली इन द सेंस मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, कौन सा दिन, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, हर दिन, मंडे हो, फ्राइडे हो, वेडनेसडे हो, ठीक है, ये तीनों दिन आपको 45 क्वेश्चंस को करना ही है, सिर्फ इस टॉपिक के, ठीक है, इसी टॉपिक्स के। इससे ज़्यादा आप टॉपिक कवर मत करिएगा और इससे कम टॉपिक भी आप कवर मत करिएगा। हाँ, समझ गया। लेकिन हाँ, आपको ये इतना नंबर तक क्वेश्चन को पहुंचाना ही है। देखो, हो सकता है पहले दिन जब आप मंडे बैठोगे या जब आप फ्राइडे बैठोगे तो आपको 2 की जगह 3 घंटे लग सकते हैं, 3 की जगह मे भी 4 घंटा लग सकता है। बट आप बिलीव करो, जब आप 3 दिन बैठ जाओगे ना तो फिर आपको वही 4 घंटा जो है 2.5 घंटा, 1.5 घंटा भी हो जाएगा, किसी दिन 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो वो कैसे होगा, जब आप इसको पूरे टॉपिक वाइज ऐसे करके कैलेंडर में बना करके या एक साइड में चिपका करके रख लो और फिर उसको फॉलो अप करो, देखना 100% आपका जो है टाइम भी मैनेज होगा और क्वेश्चंस भी एक भी नहीं छूटेगा। आपको भी करना क्या है, 2017 से लेकर के 2022 तक के, 2023 तक के, नॉट 22-23 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में है उसको पूरा करना है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्लस इन टेक्स्ट क्वेश्चन सारा करना है, और प्लस अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है तो उसका एग्जाम्पल्स क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टीटीएस। टीटीएस बोले तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं टीटीएस में। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, बाई पार्ट्स, है ना, बाई पार्ट्स से आप करोगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, स्पेशल फार्मूला, स्पेशल फार्मूला पे आते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेट, डेफिनाइट, है ना, डेफिनेट नहीं होता है, डेफिनाइट होता है, तो डेफिनाइट, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक। फिर उसके बाद ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री। फिर उसके बाद होमोजीनियस, फिर उसके बाद आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा वेरिएबल सेपरेबल। फिर उसके बाद आ जाता है आपका डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो एंड प्रोजेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद कोलिनियर, फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, प्रोजेक्शन, कोलिनियर, एरिया ऑफ ट्राइंगल। फिर इसके बाद जो है ये आ जाएगा आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर भी और पैरामेट्रिक भी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और टॉपिक है तो इसको मैं ऊपर करता हूँ थोड़ा सा और, देखिएगा ध्यान से। उसके बाद आप क्या करेंगे, कंडीशनल, फिर क्या करेंगे आप, मल्टीप्लिकेशन, प्रोबेबिलिटी है ना, मल्टीप्लिकेशन। फिर उसके बाद आप करेंगे बेस थ्योरम। उसके बाद एक और है रैंडम वेरिएबल्स, और एक लास्ट नॉट लीस्ट एलपीपी। क्या करेंगे, एलपीपी। तो चलिए अब आपको देखते हैं कौन सा दिन ज़्यादा बर्डन आने वाला है, बट बर्डन ज़्यादा नहीं आएगा, बिलीव करिए आप। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आप करेंगे 3 क्वेश्चंस, मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम जो है उससे आप करेंगे 3 क्वेश्चंस, ठीक है। बेस थ्योरम से आप करेंगे 3 क्वेश्चंस एंड रैंडम वेरिएबल से भी 3 क्वेश्चन। बाई पार्ट से आप करेंगे 3 क्वेश्चंस, स्पेशल फार्मूला से आप करेंगे 3 क्वेश्चंस, डेफिनेट से आप करेंगे 4 क्वेश्चन। जिसको 4 दिया गया वो बहुत ध्यान से देखिएगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से आप 3 क्वेश्चंस करेंगे, ऑर्डर एंड डिग्री से आप 2 क्वेश्चंस कर लेंगे, एक दोनों ऑर्डर डिग्री का क्योंकि आपको समझ में आता है इसीलिए 2 क्वेश्चंस। होमोजीनियस से आप 4 करेंगे, लीनियर से आप सिर्फ 3 करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन से आप 3 करेंगे। यहाँ से देखिए डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, प्रोजेक्शन, ये सब मिला करके आप 4 क्वेश्चंस करेंगे। कोलिनियरिटी, बहुत सारा तरीका होता है कोलिनियर प्रूफ करने का, और एरिया ऑफ ट्राइंगल से आप 4 क्वेश्चंस करेंगे। अगेन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है लाइन का, वो आप करेंगे 3 क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ लाइन और इससे करेंगे आप 3 क्वेश्चन। एलपीपी से आप करेंगे 2 क्वेश्चन, दोनों ग्राफ करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं काउंटेबिलिटी पे, देखते हैं कितना आप पे बर्डन आया।
3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 4 25 2 27 4 31 3 31 और 3 34 3 37 4 41 4 45 45 और 6 51 और 2 53। तो भाई थोड़ा सा बर्डन बढ़ा है, कितना 53 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा TTS में। ठीक है, अब आप बोलोगे सर 53 क्वेश्चंस, मजाक कर रहे हैं क्या आप? देखिए मजाक तो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपका क्लास 12 है। ठीक है, तो अगर आप इतना क्वेश्चन भी नहीं करोगे, तो अगर आपके दिमाग में ऐसा एकदम ख्वाब में ऐसा सोच के रखे हो कि 90 से ऊपर ले आएंगे, तो भैया बहुत मुश्किल है। ठीक है, उसके लिए आपको जोर लगाना पड़ेगा, और जोर लगाने का समय अभी ही है। आपका एग्जाम 22 से स्टार्ट हो रहा है, आपको मैं ये 16 तक का टारगेट दे रहा हूँ कि आज अगर 13 तारीख है और 13 से लेकर के 16 फरवरी तक अगर आप इसको लगातार 30 दिन फॉलो कर लोगे, तो आपका सारा चीज़ कवर हो जाएगा। इवन कि मैं यहाँ पे चैप्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ। ये सारे टॉपिक्स, आप कितने टॉपिक्स हैं आप देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टॉपिक इधर है, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 टॉपिक्स हैं। 29 टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, और आप बिलीव करो आप हर जगह आप परफेक्ट हो जाओगे, क्योंकि आप सब चीज़ को बार बार बनाओगे। देखो एक वीक में आपका बुक खत्म होगा, उसके बाद अगेन दूसरे वीक में भी आपका बुक खत्म होगा, तो हर वीक में आप बुक खत्म करोगे। बट आपको ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन करना ही है। हाँ, ये जरूर आप थोड़ा सा, मैं एक ये दे सकता हूँ अपने लिए, आपके लिए ढील हो सकता है कि आप जैसे मान लो 3 क्वेश्चन ना करके 2 कर लो, 4 क्वेश्चन ना करके 3 कर लो, लेकिन इससे आपको ही नुकसान है, फायदा तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर 4 क्वेश्चन दिया गया तो मतलब आप 4 बार एक ही क्वेश्चन, एक टाइप के क्वेश्चन को बनाओगे, मतलब एक बार में थोड़ा कम समझ में आएगा, दूसरे बार में थोड़ा उससे अच्छा समझ में आएगा, तीसरे बार में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और चौथे बार में जब आप बनाओगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे कर सकते हो, एक बार एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करो, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से करो, फिर उसके बाद एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, और फिर उसके बाद एक रेफरेंस बुक से कर लो। तो आपका 4 अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट एक ही है, तो आप जल्दी जल्दी उसको क्या करोगे, बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, अब बचिए आपका संडे को आपको कुछ नहीं करना है। संडे को मस्त चिल मार करके सिर्फ ऑब्जेक्टिव और केस बेस्ड सॉल्व करना है। संडे को आपको क्या करना है, MCQ एंड CBQ, मतलब सिर्फ मैथ्स का कोई। और हाँ, यहाँ पे आप कभी भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आप प्रॉब्लम्स करोगे, है ना, वर्ड प्रॉब्लम हो चाहे जनरल प्रॉब्लम्स हो, वो करोगे। लेकिन संडे आप कुछ भी नहीं करोगे, सिर्फ MCQ एंड CBQ, सिर्फ MCQ एंड CBQ करोगे। तो ये था हमारा रामबाण, दोनों मतलब बोर्ड अपियरिंग वाले बच्चों के लिए, चाहे वो क्लास 10 में हो चाहे वो क्लास 12 में हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, और क्योंकि अगर आप इसको फॉलो करते हो तो ये डैम श्योर है कि चाहे बच्चा कैसा भी हो। अब हाँ, लेकिन एक बात तो जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि अब आप लास्ट में आ चुके हो, तो आपने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को एक बार जरूर पढ़ लिया है। कुछ टॉपिक्स अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको आप थोड़ा पढ़ो पहले, फिर उसके बाद, बट उससे आपका 1-2 क्वेश्चन कम जाएगा। बट ऐसा नहीं कि 45 से आप सीधे 25 पे आ जाओ, ऐसा नहीं करना भाई। 45 से 42-43 तक आप जरूर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो चलिए आप इसको फॉलो करिएगा अच्छे से, और मस्त, और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब तो किए ही होंगे आप लोग, और अगर जो लोग नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लोगों तक इसको पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो करिएगा। ये डायलॉगबाजी नहीं था बिल्कुल भी, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, बट 30 डेज विदाउट ब्रेकिंग अ सिंगल डे स्ट्रीक। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।